राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल्स, या फिर आप इसको कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस? हम 3 एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट लेट यू विल मिस द बस। This is sentence number 1. Sentence number 2, if you got late you would miss the bus. Sentence number 3, if you had got late you would have missed the bus. These are the 3 sentences written in front of you. Sentence number 1, if you get late you will miss the bus. Sentence number 2, if you got late you would miss the bus. पहले वाले सेंटेंस को देखिए, if you get late you will miss the bus। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कितने सेंटेंसेस हैं, पहले वाले में कितने हैं? 2 सेंटेंसेस नहीं है, 2 क्लॉज हैं और 1 सेंटेंस है, और ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आप देखिए, पहला क्लॉज है हमारा इफ़ यू गेट लेट, एंड क्लॉज नंबर 2 है you will miss the bus. This is the main clause और ये कंडीशनल क्लॉज है, ये कंडीशनल क्लॉज है, ये कंडीशनल क्लॉज है। फर्स्ट सेंटेंस में आप देखें, इफ यू गेट लेट यू विल मिस द बस। यहां पर वर्ब की B1 फॉर्म लिखी हुई है। इफ यू गेट लेट का मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसकी बात करूं, बट you want, if you get late but you want, so you will not miss the bus। अच्छा, अगर हम दूसरे सेंटेंस में बात करें, ये हमारा कंडीशनल क्लॉज हो गया और ये मेन क्लॉज हो गया। इस कंडीशनल क्लॉज में अगर हम वर्ब की बात करें तो ये गॉट लिखा हुआ है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इफ़ यू गॉट लेट इसका मतलब ये हो गया बट यू डिडंट एंड यू वॉन्ट, ठीक है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसको आप सब्जेंक्टिव मूड बोलते हैं, ग्रामेटिकली सब्जेंक्टिव मूड, ठीक है। सो इफ यू गॉट लेट इसका मतलब हो गया बट यू डोंट, यू वुड मिस द बस बट यू वोंट, वोंट। आप इसमें देखें, यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ये इस पहले वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट टाइप का कंडीशनल है, इसको आप ओपन कंडीशनल बोलते हैं। ओपन कंडीशनल इसका मतलब क्या हो गया? इफ़ यू गेट लेट बट यू वॉन्ट सो यू विल नॉट मिस द बस। ओपन कंडीशनल में आप जो है प्रोबेबल, प्रेजेंट की प्रोबेबल और रियल कंडीशंस को शो करते हैं, प्रोबेबल और रियल कंडीशन को शो करते हैं। अच्छा, ये जो है इफ़ यू गॉट लेट बट यू वुड नॉट, इफ़ यू गॉट लेट यू वुड मिस द बस, इस टाइप के कंडीशनल को हम सेमी क्लोज्ड कंडीशनल बोलते हैं, सेमी क्लोज्ड कंडीशनल, ठीक है। अब आप देखिए, ये दोनों जो कंडीशनल हैं, फर्स्ट और टाइप सेकंड, ये प्रेजेंट की सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट की सिचुएशन को। अब आप ये देखिए, इफ यू हैड गॉट लेट यू वुड हैव मिस द बस। If you had got late but you didn't get late, so you didn't miss the bus।
इस टाइप के ये जो है पास्ट की अनरियल कंडीशंस हैं या इमेजिनरी कंडीशंस, आप इनको बोलेंगे पास्ट की अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन। ये टाइप सेकंड जो है आप इस टाइप थर्ड कंडीशनल है और इसको आप क्लोज्ड कंडीशनल बोलेंगे, क्लोज्ड कंडीशनल। ये पास्ट का इवेंट हो गया, पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन। वो प्रेजेंट के, अच्छा इसको सेमी क्लोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट का नहीं है, ठीक है, और पास्ट का भी नहीं, तो इसकी वजह से हम इसको सेमी क्लोज कंडीशनल बोल रहे हैं। अगर आप ओपन कंडीशनल में देखें तो वहाँ पर जो इफ क्लॉज है उसके साथ वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी है, या इफ क्लॉज को आप ऐसा बोलें कि जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। हालांकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप इसको टेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि टेंस में क्या होता है, हम टाइम पर एम्फेसिस देते हैं, वर्ब टाइम के बारे में डिनोट करती हैं, लेकिन समझने के एतबार से हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा इसमें देखें विल मिस द बस, विल के साथ साथ आप शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, कैन का भी और मे का भी, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। इसमें आप देखें इफ़ यू गॉट लेट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आप इसको समझने के एतबार से पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, लेकिन ये टेंस नहीं है, ये सब्जंक्टिव मूड है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड है। अब आप इसमें देखें यू वुड मिस द बस, वुड जो है विल की वीकर फॉर्म है, पास्ट में जो आप फ्यूचर को डिनोट करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वुड की जगह यहाँ पर आप कुड भी यूज़ कर सकते हैं, माइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीचे वाले में देखें इफ़ यू हैड गॉट लेट, हैड गॉट लेट ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और इसके साथ आपने वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड के साथ साथ आप कुड का भी यूज़ कर सकते हैं और माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मॉडल्स में। ये तीन टाइप के बेसिकली कंडीशनल्स होते हैं। पहला ओपन कंडीशनल, ओपन कंडीशनल में आप रियल और प्रोबेबल इवेंट्स को शो करते हैं। दूसरा सेमी क्लोज कंडीशनल जिसमें अनरियल और इम्प्रोबेबल इवेंट्स शो करते हैं, यहाँ लिख देते हैं अनरियल या इम्प्रोबेबल, और तीसरा क्लोज कंडीशनल जिसमें पास्ट अनरियल या इम्प्रोबेबल इवेंट्स को आप दिखाते हैं। ये दोनों टाइप 1 और टाइप 2 जो है ये प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं, और ये टाइप 3 क्लोज कंडीशनल ये पास्ट का होता है। अच्छा, इसी में अब आपके दिमाग में आता होगा कि एक ये भी आपने पढ़ा है कि इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, ठीक है, इसको आप लोग एक टाइप 4 बोल देते हैं, लेकिन ये टाइप 4 नहीं है। देखिए ये ही ओपन कंडीशनल का सब टाइप है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इफ़ यू गेट लेट यू विल मिस द बस। अगर हम इसकी बात करें तो हो सकता है कि एक बच्चा है कोई, वो स्कूल जाता है बस से, 5 बार वो लेट हो गया, हो सकता है कि 3 बार उसकी बस लेट हो गई जिसकी वजह से वो स्कूल लेट हो गया, 2 बार ये भी हो सकता है कि वो खुद लेट हो गया, बस लेट नहीं हुई। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दोनों की है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो अगर आप वाटर को, आइस को 5 बार गर्म करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि 3 बार वो जो है वो आइस वाटर बन जाएगा और 2 बार नहीं बनेगा, ठीक है, वो बल्कि पाँचों की पाँचों बार आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई इफ़ और बट्स वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। सो वो सारे फैक्ट्स, फिगर्स, लॉज जो कि टाइम के हिसाब से जिन पर कोई चेंज ही नहीं होता, तो उनको भी हम ओपन कंडीशनल में लिखते हैं। और किस तरीके से? इफ क्लॉज वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और मेन क्लॉज वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, ठीक है। सो ये वाला भी ओपन कंडीशनल का ही टाइप, सब टाइप है। इतना आपके समझ में आ गया? एक बार फिर देख लीजिए। ओपन कंडीशनल में इफ क्लॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मेन क्लॉज में विल, शैल, कैन, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ओपन कंडीशनल रियल और प्रोबेबल इवेंट्स को शो करते हैं। सेमी क्लोज कंडीशनल ये अनरियल
प्रेजेंट की अनरियल और इम्प्रोबेबल इवेंट्स को शो करते हैं। इसमें आप जो है वर्ब की इफ क्लॉज के अंदर या कंडीशनल क्लॉज के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं, और मेन क्लॉज में वुड कुड माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड द टाइप 3 कंडीशनल इज क्लोज कंडीशनल। इसमें आप जो है इफ क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन क्लॉज में वुड कुड माइट के साथ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 3 टाइप के मेन कंडीशनल्स होते हैं। ये वाला जो है आप जिसमें आप फैक्ट लॉस दिखाते हैं, ये भी ओपन कंडीशनल का ही सब टाइप है। तो दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। इतना आपके समझ में आ गया? ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओपन कंडीशनल में इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मेन क्लॉज में विल, शैल, कैन और मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेमी क्लोज्ड कंडीशनल मतलब इफ क्लॉज के साथ सब्जंक्टिव मूड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझने के एतबार से आप इसको जो है पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। और फिर मेन क्लॉज में वुड कुड माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ओपन कंडीशनल रियल और प्रोबेबल इवेंट्स को शो करते हैं, और सेमी क्लोज्ड कंडीशनल अनरियल और इमेजिनरी इवेंट्स को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोज कंडीशनल पास्ट के हाइपोथेटिकल कंडीशंस को शो करते हैं। इसमें आप इफ क्लॉज के अंदर जो है वो पास्ट परफेक्ट फॉर्म लिख देते हैं, उसके बाद मेन क्लॉज में वुड कुड माइट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस वाज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ इंट्रो। अब हम क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करके देखते हैं किस टाइप के एरर्स आते हैं। सो हैव अ लुक। पहला देखिए, इफ ही हैड मोर एक्सपीरियंस he might have got the job. Sentence number 1. Sentence number 2. They would have won the match if they batted first. These are the 2 sentences. हमें कुल 20 जो है क्वेश्चन देखना है। पहले पहला वाला देखिए, इफ ही हैड मोर एक्सपीरियंस ही माइट हैव गॉट द जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज दिस। किस कंडीशनल सेंटेंस से बिलोंग करता है। तो मैं पहले आपको यही एक बात बता देता हूँ, अंग्रेजी को लेफ्ट से राइट पढ़ा जाता है, ठीक है। कुछ जगहों पर किताबों में ये लिखा हुआ है कि अगर टाइप ऑफ कंडीशनल पहचानना है आपको तो सिर्फ और सिर्फ आप कंडीशनल क्लॉज देखिए। बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी को लेफ्ट से राइट पढ़ा जाता है। अगर आपको टाइप ऑफ कंडीशनल पहचानना है कि वो ओपन है या फिर सेमी क्लोज है या क्लोज्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए कि लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, उसके बेसिस पर आप असरटेन करेंगे कि कौन से टाइप का कंडीशनल है। तो वहाँ पर इफ़ ही हैड मोर एक्सपीरियंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है। इफ़ क्लॉज के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के साथ अगर यूज़ होती है तो वो सेमी क्लोज्ड होता है। अच्छा, जब सेमी क्लोज्ड होता है तो मेन क्लॉज में वुड कुड माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। अब ये तो हमारा मेन क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज में देखें, ही माइट हैव गॉट द जॉब, माइट हैव ये तो गुनाह कबीरा हो गया। आप इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे, ही माइट गेट द जॉब कर सकते हैं हैव को काट के, या फिर वुड गेट द जॉब कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, या कुड गेट द जॉब कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा था, इफ क्लॉज में हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा था उसमें मेन वर्ब जो है वो V2 लिखी हुई है। ठीक है, इसकी वजह से हमने ये असर्टेन कर दिया कि ये जो है इफ क्लॉज भी, इफ भी लिखा हुआ है, इफ के साथ V2 फॉर्म लिखी हुई है, तो ये सेमी क्लोज कंडीशनल हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए इस वाले को, दे वुड हैव वॉन द मैच इफ दे बैटेड फर्स्ट।
कुछ जगहों पर किताबों में और कुछ टीचर्स ने बताया कि आपको टाइप ऑफ कंडीशनल पहचानना है तो आप कंडीशनल क्लॉज मतलब इफ क्लॉज में लिखी गई वर्ब को देखिए कौन सी वर्ब है। अगर V1 है तो टाइप 1 हो जाएगा, V2 है टाइप 2 हो जाएगा और V3 है टाइप 3 हो जाएगा। सॉरी, पास्ट परफेक्ट है तो टाइप 3 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको टाइप ऑफ कंडीशनल पहचानना है तो वहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। तो अब हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, मैं खुद भी आ गया। लेफ्ट साइड में दे वुड हैव वॉन द मैच, वुड हैव वॉन द मैच, ठीक है। वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में यूज होती है? टाइप 3 कंडीशनल में, मतलब क्लोज्ड कंडीशनल में ये यूज होती है। पास्ट की अनरियल हाइपोथेटिकल कंडीशंस को शो करता है। और ये मेन क्लॉज में जब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो कंडीशनल क्लॉज में हमें क्या चाहिए होता है? पास्ट परफेक्ट। अच्छा, कंडीशनल क्लॉज कहाँ लिखा हुआ है? कंडीशनल क्लॉज हमारा ये है, इफ दे बैटेड फर्स्ट। बैटेड जो है वो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बैटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और वहाँ पे लिखा हुआ है वुड हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंडीशनल क्लॉज में क्या लिखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वहाँ मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। इसकी वजह से ये क्लोज्ड कंडीशनल हो गया और क्लोज्ड कंडीशनल में हम जो कंडीशनल क्लॉज है, इफ क्लॉज है, उसके अंदर पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। आप ये मत देखिए कि वहाँ चेंज कर दें कि कंडीशनल क्लॉज में बैटेड लिखा हुआ है तो हम दे वुड कर दें, हैव को काट दें। नहीं, आपको ये देखना कि इस तरफ से आपको आइडेंटिफाई असरटेन करना है कि कौन से टाइप का कंडीशनल है। आई होप ये दो बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो उसके चक्कर में ना पड़े कि इफ अगर इधर लिखा है तो हम इधर से पहचानेंगे, जब चीज़ वहाँ लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप देखें, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। All right. If he worked hard, he might have passed the exams. If he worked hard, he might have passed the exams. अब आप एरर फाइंड करिए। एक अब हम इसी सेंटेंस को एक ऐसे लिख देते हैं, इफ ही वर्कड हार्ड, इसी में फिर अभी हमें क्यों दोबारा से लिख, इसी में हम काट के बता देंगे। इफ ही वर्कड हार्ड ही माइट हैव पास द एग्जाम, ये लिखा हुआ है। यू हैव टू फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना है। तो सबसे पहले जब एरर फाइंड करना है तो हमने आपको बताया कि पहले आप टाइप ऑफ कंडीशनल पहचानिए कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। ऑलराइट, वो कैसे पहचानेंगे? वो हम लेफ्ट साइड में लिखी हुई क्लॉज, चाहे वो कंडीशनल क्लॉज हो इसके साथ या फिर मेन क्लॉज हो, उसके बेसिस पर हम टाइप ऑफ कंडीशनल को पहचानेंगे। ऑलराइट, वहाँ पे लेफ्ट साइड में इस बार जो है वो कंडीशनल क्लॉज लिखी हुई है। कंडीशनल क्लॉज में इस बार लेफ्ट साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। अच्छा, कंडीशनल क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होती है? टाइप 2 कंडीशनल में, जिसको आप सेमी क्लोज कहते हैं। जब इफ क्लॉज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है तो मेन क्लॉज में आप वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये तो मेन क्लॉज हो गया, ही माइट हैव पास द एग्जाम। लेकिन माइट हैव पास द एग्जाम तो ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आपको तो वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। क्योंकि क्यों लिखना? वहाँ पे कंडीशनल क्लॉज में V2 फॉर्म लिखी हुई है। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं? माइट पास, ठीक है, या फिर कुड पास या वुड पास, ऐसे इसको ठीक करेंगे। इतना समझ में आ गया? ऑल राइट। अच्छा, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, इसको दोबारा से लिखते हैं, माइट हैव पास द एग्जाम, ठीक है। अगर ये ऐसे ना दिया हो और आपको जो है वो इस तरीके से एरर डिटेक्शन में दे दिया हो और यहाँ पर नो एरर,
इस तरीके से दिया हो 3, 2 और 1। अब आपको एरर फाइंड करना है और फिर उसके बाद उसको रेक्टिफाई भी करना है। सो इफ़ ही वर्कड हार्ड ही माइट हैव पास द एग्जाम्स। ऑलराइट, सो अब आप देखिए, अगर यहाँ पर आप जो है सही करेंगे, माइट हैव वर्कड। अच्छा, एक और हम बताते हैं आपको, इसी में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है जो हम अब पहले उसको बता दें। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही माइट हैव पास द एग्जाम। तुम्हारे दिमाग में आ रहा था, इधर देखो, कि अगर सर हम इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो ये ठीक हो गया। तो हम आपने पहले इसमें ही क्यों माइट पास या वुड पास किया, वहाँ पे हेड लगा के भी हम पास कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी बात सुनो। अब अगर एक सेंटेंस को आप दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, दो तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो आप जो है रेक्टिफिकेशन जो सही है करेक्शन करिए लास्ट वाले पार्ट में। जैसे कि यहाँ पे ही वर्कड हार्ड है, तो आप यहाँ पर हैड वर्कड भी लिख सकते हैं, तब भी ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। और वहाँ पर अगर हैव पास्ट की जगह सिर्फ पास लिख दें, तब भी ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन जब आपके पास सामने आए, तो उस केस में यू हैव टू प्रेफर द करेक्शन इन द लेटर पार्ट। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। ठीक है, किसी के दिमाग में ये वाली बात आ रही थी, तुम्हारे आ रही थी, तुम्हारा नाम नहीं लूँगा। ठीक है, सो अब देखिए, एनीवे अब इसी को आप देखें। सो जब दो तरीके से अगर आपके पास चॉइसेस हो, दो चॉइस हो कि रेक्टिफिकेशन की, सो करेक्शन किस में करना है? लास्ट वाले पार्ट में। एनीवे तो वो हमने लास्ट वाले पार्ट में करके दिखा दिया। तो अगर अब ऐसा हो, ये अगर अब ऐसा हो, तब क्या करेंगे आप? हमने तो आपको बताया कि अगर दो तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, आप लेटर पार्ट वाले को करेक्शन को प्रेफरेंस दीजिए। एनीवे अगर अब ऐसा हो, अब क्या करेंगे? देखिए, लास्ट वाले पार्ट में अगर आप यहाँ करेंगे, चलिए हैव को हटा दिए। अगर आपको हैव को हटा देंगे तो फिर माइट के साथ पास्ट, माइट मॉडल है, मॉडल्स के साथ B1 गुनाहे कबीरा यहाँ हो जाएगा। अगर पास्ट कर देंगे तो हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती, तब भी गुनाहे कबीरा हो जाएगा। अब आप अगर इसमें सही कर रहे हैं तो ये एरर हो रहा है, और इसको सही कर रहे हैं तो इसके अंदर एरर हो रहा है। अब और यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप हैड लिख दें तो दोनों जगह एरर बच गया। तो कॉमन सेंस भी लगाइए कि जब यहाँ पे एक जगह करने से दूसरी जगह एरर वही मेंटेन रह रहा है, और वहाँ सिर्फ हमें हैड लिखने से ठीक हो जा रहा है, तो इस केस में आप वो चॉइस चूज़ करेंगे। इतना समझ में आ गया क्या कहना चाहा है? कि अगर ये नहीं होता तो फिर आप करेक्शन लास्ट वाले पार्ट में करते, और अब ये लगा दिया। ठीक है, सो अब आपके पास एक में सही करने से दूसरा गलत हो रहा है, तो उस वाले में एक जगह लिखने से ही ठीक हो गया, तो आप वहाँ पर उसको चूज़ करिए। आई होप आपकी ये वाली बात समझ में आ गई। कि तुम्हें नहीं अच्छा, हम एक बात आपको बता दें। देखिए, इफ़ क्लॉज के साथ अगर आप कैसे पहचानेंगे, इफ़ क्लॉज में आपको पता है ओपन के अंदर आप क्या लिखते हैं? ओपन में वर्ब की V1 फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेमी क्लोज्ड में आप क्या करते हैं? वर्ब की V2 फॉर्म। ये इसको पास्ट इंडेफिनिट आप बोल सकते हैं याद करने के लिए, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, बल्कि सब्जेक्टिव मूड होता, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, और क्लोज्ड में आप परफेक्ट हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, हम आपको एक बात और बता दें, इसी ओपन कंडीशन में एक अनलेस आ जाता है। अनलेस वर्ड भी कंडीशन के लिए यूज़ होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ओपन कंडीशनल के अंदर ही यूज़ होता है, सेमी क्लोज्ड और क्लोज कंडीशनल में यूज़ नहीं होता है। अगर कहीं वर्ड अनलेस लिखा हुआ है एज ए कंडीशनल, तो उसके साथ हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। वो आपको कोई दूसरा टेंस लगा के दे देंगे और गुनाहे कबीरा हो जाएगा। हाँ, इसके साथ तीनों पॉसिबल हैं, वो हमने आपको लिख के बता दिया। एनीवे, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। हम उसको लिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए, अब आप देखिए, इफ आई हैव मनी आई वुड बाय अ कार।
इफ़ आई हैव मनी आई वुड बाय अ कार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया कि आपको टाइप ऑफ कंडीशनल पहचानना है। टाइप ऑफ कंडीशनल आप कैसे पहचानेंगे, वो लेफ्ट साइड में जो सेंटेंस लिखा है उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो जो है इफ क्लॉज वाला हो या मेन क्लॉज वाला हो, आपको लेफ्ट साइड में लिखे गए क्लॉज पर, सॉरी सेंटेंस हमने बोल दिया, क्लॉज के बेसिस पर ही टाइप ऑफ कंडीशनल पहचानना है। तो यहाँ पर हैव जो है ये एज ए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है और आपको पता, और इफ क्लॉज के साथ लिखा हुआ है। तो इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन कंडीशनल के अंदर यूज होती है, और जब इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन कंडीशनल में यूज होती है, ठीक है, तो मेन क्लॉज के अंदर आप किसका, विल, शैल, कैन का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पर वुड लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह विल नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप लिख देंगे शैल। आई होप ये आपकी समझ में आ गया। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इफ आई हैव विंग्स I would fly to you. If I have wings, I would fly to you. इसमें गलत क्या है आप ये देखें। If I have wings, I would fly to you. अब एक मिनट देखें आप। सबसे पहले टाइप ऑफ कंडीशनल आप पहचाने। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो ओपन कंडीशनल हो गया। ओपन कंडीशनल का मतलब ये हो गया कि मेन क्लॉज के अंदर विल, शैल, कैन, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम वुड की जगह शैल कर देते हैं और ये ठीक हो गया। और अच्छा ठीक हो गया, वेरी गुड, ठीक हो गया। ये ठीक नहीं हो, ये गुनाह कबीरा है। हम आपको बताते हैं कैसे। ओपन कंडीशनल मतलब क्या होता है कि रियल और प्रोबेबल कंडीशंस को, इवेंट्स को आप ओपन कंडीशनल में लिखते हैं। इफ़ आई हैव विंग्स, ये तो आपने ओपन कंडीशनल ठीक कर दिया, और हमने ये वाली बात भी आपको बताई ना, प्रोबेबल और रियल इवेंट्स को आप ओपन कंडीशनल टाइप 1 कंडीशनल के थ्रू शो करते हैं। इफ़ आई हैव विंग्स, अगर आप में से कोई पापा का परा है या पापा की परी है, तो वो ये बोल सकता है उसके पर हूँ, लेकिन पापा के परे और परी के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं, पंछियों के अलावा, जिनके विंग्स हों। तो यहाँ पे इंसान की बात चल रही है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पर हों, पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है, और आगे फ्यूचर में भी नहीं होंगे, परी और परों को छोड़ के, ठीक है। तो और ये टाइप ओपन कंडीशनल हो गया। ओपन कंडीशनल मतलब रियल और प्रोबेबल इवेंट्स, रियल और प्रोबेबल इवेंट अब नहीं है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो जाए, लेकिन ये वाली बात हमें पता है कि परी, पापा की परी और परों के अलावा किसी दूसरे के कभी पर आएंगे नहीं, पंछियों के। तो ये तो और हमने जो है इसको ओपन कंडीशन में लिख दिया, ये गुनाह कबीरा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एक अनरियल कंडीशन है जो हमेशा ही अनरियल रहेगी, इमेजिनरी रहेगी, परियों के और परों के अलावा, ठीक है। कोई ये परी बोल सकती है इफ आई हैव विंग्स। तो अब जब ये अनरियल इमेजिनरी रहेगी, तो उस केस में आपको सेमी क्लोज कंडीशनल लिखना है। तो अब सेमी क्लोज में आप इफ क्लॉज के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट याद करने के एतबार से, और ग्रामेटिकली आप कैसे याद करेंगे, सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्ट, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हैव का क्या हो जाएगा, हैड। तो इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू, ठीक है। तो आप करेक्शन यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ करेंगे। इतना समझ में आ गया क्यों आई हैड क्यों किया हमने, क्योंकि विंग्स किसी के नहीं हो सकते इंसानों में, परियों परों के अलावा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक अनरियल हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन हो गई। अनरियल प्रेजेंट की अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन को, कंडीशन को आप टाइप 2 सेमी क्लोज कंडीशन में लिखते हैं, और टाइप 2 सेमी क्लोज कंडीशन में आप इफ क्लॉज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसी को हम एक सेंटेंस और लिखते हैं। अब आप देखिए, इफ आई had wings I would have flied to you. If I had wings I would fly to you, ठीक है। अच्छा, 2 हेड लिखे हुए हैं, कोई गलती नहीं है, हम 4 हेड वाला भी बताएंगे आपको जब ऑफलाइन में आओगे कि एक साथ 4 हेड भी आ सकते हैं। एनीवे यहाँ पर ये वाला हेड हेल्पिंग वर्ब और ये वाला हेड V3 एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। इफ क्लॉज में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्लोज कंडीशनल, टाइप 3 कंडीशनल। आई वुड हैव फ्लाइड टू यू, ये भी ठीक हो गया। इसमें गलती क्या है, इसमें अब हम आपको गलती बताते हैं, ये वाला सेंटेंस भी गलत है। कैसे गलत है वो आप देखिए। ये पास्ट का एक इवेंट है, इफ़ आई हैड विंग्स, हमने बताया था
क्लोज कंडीशनल मतलब ठीक है कि उस टाइम पे नहीं है, बट आई डिडंट, ठीक है। इफ़ आई गॉट द बस, इफ़ आई हैड गॉट द बस, आई हैड गॉट द बस बोल रहा हूँ, व्हाट द हेल, इधर आप आ जाओ। इफ़ आई हैड विंग्स, इसका मतलब ये हो गया कि तब आपके पास विंग्स नहीं थे, ठीक है। अगर होते तो आप उसके पास उड़ के चले जाते, पास्ट में नहीं थे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी हो गया इस सेंटेंस का कि हो सकता है फ्यूचर में आपके पास विंग्स आ जाएं और तब आप उड़ के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, ये पास्ट की है ना, पास्ट में भी नहीं थे, प्रेजेंट में भी नहीं होंगे और फ्यूचर में भी नहीं होंगे। मतलब ये हमेशा का इमेजिनेशन है जो कभी कंप्लीट मटेरियलाइज नहीं होगा। और इसमें क्या है, हैड क्लोज कंडीशन में मतलब पास्ट का इमेजिनेशन है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो रियलाइज हो भी जाए। तो ये तो हमेशा का इमेजिनेशन है जो कभी ठीक नहीं होने वाला, कि आपके कभी विंग्स नहीं आने वाले। और जो हमेशा का इमेजिनेशन होता है, जो हमेशा के लिए अनरियल या फिर हाइपोथेटिकल रहता है, उसको आप सेमी क्लोज्ड में लिखते हैं। तो इफ़ आई हैड विंग्स, ये गलत हो गया, आप इस एक हैड को काटिए, ठीक है। आई वुड हैव फ्लाइड टू यू, अच्छा अब ये ठीक हो जाएगा, आई वुड हैव फ्लाइड टू यू, ठीक है। ये आई वुड फ्लाई टू यू, ये भी ठीक हो जाएगा, आई वुड फ्लाई टू यू, इन दोनों, ये दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आई वुड हैव फ्लाइड टू यू और आई वुड फ्लाई टू यू, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखो, इसमें ये पास्ट की, ये तो एक कांस्टेंट इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब में सेम रहने वाला है। फिर ये देखो, ये पास्ट का इवेंट हो गया, ठीक है। आई वुड फ्लाई टू यू, ये प्रेजेंट का इवेंट हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इसको एक क्वेश्चन से और आप देखिए, ठीक है। तो इफ़ आई हैड का मतलब ये हो गया कि मेरे पास्ट में नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैं पापा का पराया परी बन जाऊंगी तो फिर फ्यूचर में हो सकता है कि मैं आपके पास उड़ के आ जाऊं, जो कि नहीं होने वाला, ठीक है। पापा के परियों का भी नहीं होगा। एवियन स्पीशीज के विंग्स होते हैं और वी ऑल आर होमो सैपियंस, चाहे खुद को परी कहो या परा कहो, डजेंट मैटर। एक सेंटेंस देखिए, द पेशेंट माइट हैव सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर। द पेशेंट माइट हैव सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर। इसका मतलब क्या है, द पेशेंट माइट हैव सेव्ड मतलब पेशेंट को बचाया जा सकता था, बट ही कुड नॉट बी सेव्ड, ठीक है, वो नहीं बचाया जा सका। इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर बट द डॉक्टर डिड नॉट अराइव अर्लियर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा अगर पास्ट में डॉक्टर लेट हो गया, इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई, तो हमेशा ऐसा होगा कि कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आएगा तो डॉक्टर हमेशा ही लेट आएगा। हाँ, पास्ट में हो गया, लेकिन फ्यूचर प्रेजेंट में ऐसा नहीं हो सकता, फ्यूचर में ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर की पिटाई लग गई बढ़िया से, ठीक है। एनीवे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब द पेशेंट माइट हैव सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर। माइट हैव सेव्ड, हमने बोला कि आपको लेफ्ट साइड से पहचानना है टाइप ऑफ कंडीशनल। माइट हैव सेव्ड मतलब माइट, कुड, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लोज्ड कंडीशनल, ठीक है, मेन क्लॉज में लिखा हुआ है। और इफ क्लॉज के अंदर, कंडीशनल क्लॉज के अंदर हैड अराइव्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये तो हमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, हमने उस दिन भी रामबाण में बताया था और फिर से बता देते हैं, एक बार सुन लो। वॉइस, वॉइस मतलब वर्ब की वो फॉर्म जो ये बताए कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। वॉइस दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव और पैसिव दोनों वर्ब की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, वर्ब की ही फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होगा और पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर ऑफ द एक्शन होगा और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होगा। पैसिव को पहचानने का जो तरीका है वो ये है, बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीई की हमने आपको फॉर्म बताई, इज, एम, आर, वॉज, वर,
बीन, बीइंग, ठीक है। पैसिव सेंटेंस मतलब जो जहाँ सब्जेक्ट हो लेकिन सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन नहीं हो। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट हो लेकिन वो सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला ना हो, कोई और परफॉर्म करने वाला हो, तो इन सच कंडीशंस और सिचुएशंस वी नीड पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट इज पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये कहीं लिखा हुआ है, इनमें से कोई एक के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो वो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है। इतना समझ में आ गया पैसिव पहचानने का। तो अब इतना हमने बता दिया। अब फिर से देखो उधर पे, द पेशेंट माइट हैव सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड। पेशेंट माइट हैव सेव्ड, यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट जो है वो पेशेंट है, माइट और माइट हैव सेव्ड ये एक्टिव फॉर्म में वर्ब लिखी हुई है। एक्टिव फॉर्म में क्यों लिखी हुई है? क्यों? क्योंकि इज, एम, और वॉज, वर्ब, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई है, ठीक है। हालांकि ये सेव्ड जो है V2 और V3 फॉर्म तो है, ठीक है, लेकिन ये पैसिव में अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ बी की कोई भी फॉर्म नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अब आप बाहर देखें, पेशेंट माइट हैव सेव्ड, पेशेंट तो खुद को नहीं बचाएगा, डॉक्टर बचाएगा उसको, तो वहां पे सब्जेक्ट जो पेशेंट है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। और जब सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन ना हो उस केस में हमें जो है वर्ब पैसिव फॉर्म में लिखना होती है। और यहाँ पर जो वर्ब है माइट हैव सेव्ड ये तो एक्टिव फॉर्म में लिखी हुई है। एक्टिव फॉर्म मतलब सब्जेक्ट ही डूअर ऑफ द एक्शन हो, लेकिन सेंटेंस में खुद कहा जा रहा है कि पेशेंट है, तो पेशेंट तो खुद को नहीं बचाएगा। तो अब हमें पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। पैसिव फॉर्म मतलब वर्ब वी की डिफरेंट फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब की कोई एक फॉर्म डालेंगे, इस तो लिख नहीं पाएंगे, बीइंग भी नहीं लिख पाएंगे, बी की ये वाली फॉर्म बीन लिख देंगे। इतना समझ में आ गया कैसे हमने यहाँ पे बीन लिखा? क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट था वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं था, इसकी वजह से हमें पैसिव फॉर्म लिखना पड़ गई। सो द पेशेंट माइट हैव सेव्ड, माइट हैव बीन सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड। तो पेशेंट को बचाया जा सकता था अगर डॉक्टर जल्दी आ जाता। दिस वुड बी द लिटरल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया पैसिव सेंटेंस की कहाँ जरूरत पड़ेगी, क्यों हमने वहाँ बीन लगा दिया। देखने में प्राइमर फेसी कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर आपको ये वॉइस वाला कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तो आपको गलती नज़र नहीं आएगी और टिक लगा के आ जाओगे और एक नंबर कट जाएगा। आई होप आपके इतना चीज़ क्लियर हो गई। तो एक्टिव पैसिव वाला कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो ये तो सही कर देंगे। अगर नहीं है किसी को पता एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट तो वो तो सही नहीं कर पाएगा, वो तो फिर तारे देखेगा। अभी हम एक शेर भी सुनाएंगे तुम सबको। Anyway, so next, all right, now let's come to the question number 7. You might have enjoy प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। यू माइट हैव एंजॉयड द ट्रिप इफ यू वर देयर। यू माइट हैव एंजॉयड द ट्रिप इफ यू वर देयर। हमने आपको बताया है कि अगर आपको टाइप ऑफ कंडीशनल पहचानना है तो वहाँ लेफ्ट साइड में देखिए कौन सा क्लॉज लिखा हुआ है और इस क्लॉज में कौन सा वर्ब का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसकी बेसिस पर आपको टाइप ऑफ कंडीशनल पहचानना होगा, ना कि इफ क्लॉज के अंदर, ठीक है। अगर ये इफ क्लॉज वहाँ उठा के लिख देंगे तो हम वहाँ पे असर्टेन उसके बेसिस पर देखेंगे। एनीवे अभी तो वहाँ पर इफ क्लॉज नहीं लिखा हुआ है, मेन क्लॉज लिखा हुआ है। मेन क्लॉज में जो वर्ब यूज की गई है माइट हैव एंजॉयड और माइट, वुड, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड कंडीशनल। तो ये क्लोज्ड कंडीशनल हो गया। क्लोज्ड कंडीशनल में मेन क्लॉज में ये लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि फिर इफ क्लॉज के अंदर क्लोज्ड कंडीशनल में हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अच्छा, ये वर्ब जो है ये तो V2 फॉर्म है, सब्जेक्टिव मूड है, मतलब हाँ हम इसको याद करने के एतबार से पास्ट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, लेकिन है क्लोज कंडीशनल। तो क्लोज कंडीशनल में तो आपको इफ क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है, तो वर्ब तो V2 फॉर्म में ये गलत हो जाएगा। आप पास्ट परफेक्ट हैड और वर्ब की जगह बीन लिखिए।
समझ में आ गया? वेरी गुड। सो ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, हमने नंबरिंग गलत कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 12, ही कुड हैव एस्केप्ड, he could have escaped if he was a pigeon। हमने मूड पढ़ा दिया, देखो he could have escaped if he was a pigeon, could have escaped, ठीक है। ये तो हो गया क्लोज्ड कंडीशनल का मेन क्लॉज, he was a pigeon। अच्छा, ये जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वॉज वाली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन ये गलत है। कोई पिजन नहीं है, तो जब नहीं है तो न था न है न रहेगा। और ये वॉज जो है हमने इस सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग लिख दिया है। इंडिकेटिव मूड की वर्ब लिख दी है हमने। इंडिकेटिव मूड की वर्ब फैक्ट्स फिगर्स को दिखाती हैं, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज़ करती हैं, लेकिन ये कोई फैक्ट या फिगर नहीं है, ये तो एक हम असम्पशन की बात कर रहे हैं। सो उस केस में हम सॉरी, उस केस में हम वॉज की जगह वर लिखेंगे, ठीक है। वॉज क्यों नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ गया? कि वॉज सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लिख दिया और इंडिकेटिव मूड में आ जाएगा। और इंडिकेटिव मूड में वर्ब्स जो हैं या इंडिकेटिव मूड को आप तब यूज़ करते हैं जब वो फैक्ट फिगर या लॉस को दिखाएं, ठीक है। तो ये तो कोई फैक्ट फिगर नहीं है, तो एक असम्पशन की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप वर लिख देंगे। हैड बीन क्यों नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया? हैड बीन का मतलब क्या, पास्ट में नहीं था, हो सकता है कि प्रेजेंट में हो जाए या फ्यूचर में हो जाए। अभी हमने जो परे वाला एग्जाम्पल दिया था, इसमें समझ में आ गया आपके? वेरी गुड, ऑल राइट। और वो वॉइस वाला आप कंसेप्ट याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन ना हो तो आप पैसिव फॉर्म में वर्ब लिख दीजिए, बस पैसिव फॉर्म से फिर वो ठीक हो जाएगा। कोई स्पेशल रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन नहीं, ये हम पेपर में देंगे। अब आप देखिए, I would be dead if the car had hit me. I would be dead if the car had hit me. Would could मतलब ये कौन सा हो गया, सेमी क्लोज्ड। और कार हैड हिट मी ये क्लोज्ड कंडीशनल का, ठीक है। सेमी क्लोज इफ क्लॉज के अंदर तो आप ये सोचते होंगे कार हिट में हो सकता है, हेड हटा दो, नहीं। आप ये देखिए, ये आपका इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ये असम्पशन आपका, ये कॉज है और ये एक इफेक्ट है, ठीक है। कॉज ऑलवेज प्रेसीड्स इफेक्ट, और कॉज हमेशा पास्ट में होते हैं मोस्टली, और उस इफेक्ट उसके बाद में आता है, ठीक है। तो कॉज पास्ट में हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, तो पास्ट में कॉज लिख दिया हमने, इफ़ द कार हैड हिट मी, ये ठीक है, नो एरर है। कॉज ऑलवेज प्रेसीड्स इफेक्ट, इफेक्ट प्रेजेंट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है, कॉस्ट पास्ट में होगा, ठीक है। तो ये ठीक है, आई वुड बी डेड, लेकिन बट आई एम नॉट डेड, दैट्स वाई आई एम एबल टू से और राइट दिस सेंटेंस, इफ द कार हैड हिट मी बट द कार डिडंट हिट मी। सो ये कॉज था, ठीक है। इफ इट हैड हिट मी आई वुड बी डेड बट इट डिडंट हिट मी, सो आई एम नॉट डेड, स्टिल अलाइव, ठीक है। तो वो इफेक्ट था, वो इफेक्ट हमारा जो है सेमी क्लोज कंडीशन में आ गया, ठीक है। और ये हमारा कॉज है, कॉज को हमेशा हम पास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कॉज फ्यूचर में हो और उसका इफेक्ट अभी से दिखने लगे, ठीक है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा, बाद में पता चलेगा कि नंबर नहीं आएगा, बाद में मेहनत नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब आप देखिए, आई माइट फील हंग्री
नाउ, सॉरी, आई माइट फील हंग्री नाउ इफ आई स्किप्ड लंच, इफ आई स्किप्ड लंच, आई माइट फील हंग्री नाउ इफ आई स्किप्ड लंच। अब आप देखिए, ये एक आपका कॉज है और ये इसका एक इफेक्ट है। कॉज हमेशा पास्ट में होते हैं, सो अब यहाँ पे V2 फॉर्म लिखी है, ये भी ठीक है। इस नाउ वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि ये वन टाइम इवेंट है। अगर ऐसा लिखा होता आई माइट फील हंग्री इफ आई स्किप्ड लंच, आई माइट फील हंग्री इफ आई स्किप्ड लंच। अब इसमें आप जो है वो ये गलत हो जाता, क्योंकि अब ये आप वन टाइम इवेंट नहीं मानेंगे बल्कि एक हैबिट मानेंगे, क्योंकि नाउ नहीं लिखा हुआ है। सो आई माइट फील हंग्री, वो पास्ट की बात आ गई। इसमें आप मानेंगे इसको जो है हैबिट है, और इसमें आप वन टाइम इवेंट मानेंगे। ये भी ठीक, वो भी ठीक, कोई गलती नहीं थी, हम ऐसे चेक कर रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब एक और देखते हैं, एक हम शेर सुना देते हैं तुम्हें। इकबाल शेर का नाम सुना है, दिल्ली के शायर हैं, उनका शेर है, यहाँ तिजारतों की तजल्लियाँ न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। किसी के ऊपर नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के ऊपर उन्होंने ये कहा था, यहाँ तिजारतों की तजल्लियाँ न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। ऑलराइट, जो भी था, अच्छा शेर है, मुझे बहुत पसंद है, मैं गुनगुनाता रहता हूँ। He could have succeeded if he tried harder. If he tried harder. He could have succeeded if he tried harder. Type of sentence पहचान लो, could have succeeded, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन क्लॉज में क्लोज्ड कंडीशनल, टाइप 3 कंडीशनल, मेन क्लॉज में, तो फिर आपको फिर इस क्लॉज के अंदर क्या लिखना होता है, पास्ट परफेक्ट। इफ़ ही ट्राइड हार्डर, ये तो हमें ट्राइड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो कंडीशनल इफ क्लॉज में जो है सेमी क्लोज कंडीशनल के अंदर लिखा जाता है, सो वो तो है नहीं, वो तो टाइप 3 है, क्लोज कंडीशनल है, क्योंकि वहाँ पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो लिखो यहाँ पर हैड आप, इफ ही हैड ट्राइड। चलो अब एक और देख लीजिए, इफ ही इज अ लायन, ही विल लिव इन अ केज। अब आप इसको गलती सही करना है, जो जहाँ जहाँ गलत है। इफ ही इज अ लायन ही विल लिव इन अ केज, क्या है भाई, अगर कोई शेर नहीं है, हम जंगल वाले शेर की बात कर रहे हैं जिसके 4 पैर 1 पूंछ होती है, वैसे वाले आपके शेर नहीं मार्केट में जाकर लड़ाई लड़ लेते हैं, उन शेरों की बात नहीं कर रहे हैं, फर्जी जंगल वाले शेर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिग फेलाइंस, इफ़ ही इज़ अ लायन ही विल लिव इन अ केज। अब कोई लायन नहीं है तो नहीं है ना होगा, ठीक है। सो मतलब ये एक कांस्टेंट हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन है। जब कांस्टेंट हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंडीशंस को हम टाइप 2 कंडीशनल में लिखते हैं या पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं। अब यहाँ पर जो इफ़ क्लॉज के अंदर जो लिखी हुई है वो इज़ लिखा हुआ है, जो कि गुनाह कबीरा है। आप इसको सब्जेक्टिव मूड में लिखिए, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखिए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट लिखिए। तो वॉज नहीं लिख सकते, ठीक है, वर लिखेंगे, इफ़ ही वर। अब जब हमने वर कर दिया यहाँ पर, तो अब आप देखिए, अब ये सेमी क्लोज हो गया, तो उस केस में अब आप बिल नहीं लिखेंगे, आप यहाँ वुड लिख देंगे। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं।
आज का किस किसका अच्छा टेस्ट हुआ? तो सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, शी इज़ द टॉपर 67.5। उसके बाद ये हैं, इनके 63 हैं और 2 और हैं। हमें तो टॉपर्स के नाम पता है। एनीवे, आप लोग भी ज़्यादा मेहनत करो, अच्छे से टेस्ट दो, टेक इट सीरियसली। जितनी मेहनत से लोग टेस्ट बना रहे हैं सारे टीचर्स आके 2-2 घंटे। सो नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और नेक्स्ट टर्न पे इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट वॉइस। ठीक है, वॉइस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। एक्टिव पैसिव वॉइस हमने आधा कंसेप्ट तो आपको बता दिए हैं कि क्या कैसे यूज़ होता है, वॉइस को वॉइस क्यों कहते हैं, क्या होता है, एक्टिव का मतलब क्या हो गया, पैसिव का मतलब क्या हो गया। एनीवे, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, इफ़ दे मेड नो मिस्टेक वी आर वेरी हैप्पी। इफ़ दे मेड नो गलती वी आर वेरी हैप्पी। ठीक है, इफ़ दे मेड नो गलती वी आर वेरी हैप्पी। ऑलराइट, मेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इफ़ लिखा हुआ है तो मतलब कंडीशनल क्लॉज के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म कब आप यूज़ करते हैं, टाइप 2 कंडीशनल या सेमी क्लोज्ड कंडीशनल। ठीक है, अच्छा, जब इफ़ क्लॉज में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो सेमी क्लोज हो जाता है, मतलब हाइपोथेटिकल अनरियल प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल और अनरियल कंडीशंस को शो करता है। और उस केस में आप मेन क्लॉज में क्या करते हैं, विल कुड विल नहीं, वुड कुड माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आर लिखा हुआ है, ये गुनाह कबीरा है, तो आप इसकी जगह लिखिए वी वुड बी, वी कुड बी, वी माइट बी, जो आप चाहें वो लिख दीजिए। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंडीशनल। अब आप इसके क्वेश्चंस कर लीजिए। मेन यही है कि बस आपको सबसे पहले टाइप ऑफ कंडीशनल पहचानना है और किस टाइप का कंडीशनल है वो वहाँ से देखेंगे। अगर चाहे अगर यहाँ पर इफ़ क्लॉज लिखी हुई है तो उसके बेसिस पे करिए, अगर मेन क्लॉज लिखी है तो उसके बेसिस पे आप असर्टेन करिए, ना कि कुछ टीचर्स ने किताबों में ये बताया कि आप इफ़ क्लॉज में जो वर्ब लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग असर्टेन नहीं करेंगे। जो लेफ्ट साइड में लिखा होगा, चाहे वो इफ़ क्लॉज हो या मेन क्लॉज हो, उसमें यूज्ड की गई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही टाइप ऑफ कंडीशनल आप पहचानेंगे और फिर सही करेंगे और वॉइस वाला कंसेप्ट लगा देंगे। ठीक है, सो ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट कंडीशंस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।